तो दोस्तों खई की लेटेस्ट एपिसोड जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड थी, बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग, बहुत कुछ हो गया इस एपिसोड में। और अब अगली एपिसोड होगी लास्ट एपिसोड। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज हो रहा है लास्ट एपिसोड को लेकर वो ये कि क्या भाई जमदा अब इस हद तक भी जाएगी कि एक छोटे से मासूम बच्चे की जान लेने वाली है? क्या होगा उसके बाद? क्या चिनार खान को इस बात का पता चल पाएगा लास्ट में जाकर या नहीं? चिनार खान की डेथ किस तरीके से होगी? ये वो सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में चल रहे होंगे। लेकिन भैया टेंशन नहीं लेनी, यहां पर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और फ्रेंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि भैया जो जंदोल था, जो इनका सेकंड नंबर पर दुश्मन था, उसको इन लोगों ने जंजीर के साथ बांधा था, लेकिन बादल को क्यों सिर्फ रस्सी से बांध दिया? और मेरा क्वेश्चन फिर वही है जो मैं कल कर रहा था कि अगर उसने उस नाइफ से रस्सी को काट भी लिया तो उस जेल से बाहर कैसे आया? क्योंकि जेल तो मतलब बाहर लॉक के साथ बंद थी ना, तो वो मेरी बात समझ में नहीं आती। और एक और बात, जो थोड़ा सा सीन था यहाँ पर, ये तो समझ में आ रहा था कि हाँ ठीक है उसने इस तरीके से अटैक करना है, लेकिन क्या इतनी देर से वो उसको रेजिस्ट भी करता रहा और फिर भी इतना गला काटने में कामयाब हो गया? जबकि सामने एक और लेडी भी थी बरेरा जो उसको बचाने के लिए फौरन से आई। और फिर गार्ड क्या इतनी दूर कहीं कुप्पी पी के सो रहे थे कि इतना सब कुछ हो रहा था, वो फौरन से नहीं आ सके? तो ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम टेकिंग दिखाई गई हैं आपको, जो कि थोड़ी सी फेक लगी। बट यस, जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि फाइनली फिर बादल को भी गोली लग जाती है, ये नहीं हुआ कि भाई बादल फिर भाग ही गया। अब इतना सब कुछ करने के बाद मतलब कोई एक बंदा तो इनका भी फड़कना था, तो यहाँ पर बादल को कुर्बान होते हुए दिखाया गया। दैट वॉज गुड। ये सीन मुझे ज़्यादा रियलिस्टिक लगा। जो चीज़ अच्छी लगी वो मैं एडमिट करूँगा कि हाँ भैया बादल का मरना ही बनता था। फिर यहाँ पर इतने सारे लोगों में चलो फ़ौरन से नहीं आ सके तो एटलीस्ट मार तो दिया ना, ये नहीं दिखाया कि हाँ भाई वो भाग ही गया गला काट। अब वही पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि जहाँ पर ये अपने बेटे को दफना कर आया है, अभी साथ में बेगम को भी। अच्छा, बेगम तो जैसे बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड थी। उसकी तो कब्र पे शायद किसी को, की तो मैयत पे ना किसी को रोते हुए दिखाया गया, ना किसी को डिस्कस करते हुए दिखाया गया। इवन चिनार भी नहीं गया कि हाँ भाई बरेरा भी मर गई है। उसके पास कोई भी नहीं आया सवाए हमारी जमदा के। तो उसको बिल्कुल इन लोगों ने शुरू से ही साइडलाइन कराया था, और वही बेचारी जो इनके बच्चे को बचाते बचाते अपनी जान गंवा बैठी। अब बरलास की डेथ पे जो ओवरऑल आपको विजुअल्स दिखाए जाते हैं, जो सर को पीटने वाले, और जो यहाँ पर एक बिल्कुल सोग की फिजा दिखाई जाती है, वो सारे सीन बहुत ज़बरदस्त थे। मैं डायरेक्टर को जितना अप्रिशिएट करूँ कम है। इस लेवल की आपको सिनेमेटोग्राफी बड़े बड़े सीजन्स में देखने को मिलती है, जो आपको खई ड्रामे में देखने को मिली। जिस तरीके से वो लाशें उठ रही हैं, सॉरी माजरत से, जनाजे उठ रहे हैं साइडों से, और फिर जो सारे आपको बिल्कुल रियलिस्टिक मैनर में दिखाया गया। एग्जैक्टली हमारे बरलास को कब्र में उतारा गया। नॉर्मली हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं वो इस लेवल की एक्टिंग करने में थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं, लेकिन डायरेक्टर मियाँ ने कहा होगा कि नहीं भाई हमने तुझे कब्र में उतारना है, तेरी शक्ल भी दिखानी है। सो दैट सीन वाज सुपर्ब। देखो, अगर रियल कंटेंट देखना है तो फिर रियल चीज़ें देखने की भी आदत बनाओ। यही चीज़ें हमें नेटफ्लिक्स में देखने को मिलती हैं तो हम उसकी चर्चा करते हैं, तो पाकिस्तानी ड्रामों में होनी चाहिए। अब इंटरेस्टिंगली वही हुआ। यहाँ पर आपको दिखाया गया कि मतलब बाबा जी को भले यहाँ पर फॉलेज हुआ था, मेडिसिन नहीं खा सकता था, लेकिन वो समहाउ ड्रॉर से पिस्टल निकाल के उसको लोड करने में भी कामयाब हो जाता है। एंड जमदा वाज वेरी शार्प। जिस तरीके से पहले से वो अंदर से गोलियां निकाल लेती है और उसको अपना पाँव रख के जैसे उसको मारते हुए दिखाया गया है, उसका कुछ बनता भी वैसा ही था। और अगेन जो बार बार आपको सीन दिखाए जाते हैं इन सब लोगों की अमवात के बाद, जो आपको फौरन से इमीडिएटली जमदा की फैमिली के साथ होने वाला वायलेंस दिखाया जाता है, जैसे उसको गोलियां मारी गई थी, उसके भाइयों को और उसके बाप को, वो बड़ा जस्टिफाई होता है हमेशा से। वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। और यही वो चीज़ थी जो स्टार्टिंग से चली आ रही है इस ड्रामे के अंदर।
जो डायरेक्टर है ना वो बड़ा क्लेवर है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि अच्छा किसी पॉइंट पर अगर व्यूअर के माइंड में सिंपैथी बैठनी भी शुरू हो कि हाँ यार क्यों बरलास को मार दिया, इतना अच्छा तो था, या क्यों यहाँ पर गुलाब, क्यों यहाँ पर बादशाह, तो वो साथ साथ आपको वो सीन दिखाता रहा है डायरेक्टर के भाई ये देखो ये हुआ है उसकी फैमिली के साथ, ये वो पेन है जिसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुलाब मर गया बादशाह और दुराब भी, बरलास भी चला गया इस ड्रामे के अंदर, रह गया अब चनार और उसका बेटा। अगली एपिसोड में फातिया के बहाने जाएंगे भैया और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि पूरी प्लानिंग करके बैठी है कि मतलब साथ में छोटा बच्चा भी होगा तो चलो इसका भी अब नंबर लगाते हैं। अच्छा ये जो पॉइंट है ना अब जिसको लेकर सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या छोटे बच्चे को भी मारेगी, पहली ऑप्शन तो ये है कि ये जो पिस्टल होवर कर रही है छोटे बच्चे की तरफ ये इसका ख्याल हो, ऐसा ये करे ना, सिर्फ ये सोच रही है कि हाँ मैं इसको भी पिस्टल से मार देती हूँ लगे हाथ। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हाँ वो इस तरह की हरकत करे कि मतलब वो पिस्टल उसकी तरफ होवर करे उसको मारने के लिए, बट वो उसको मार ना पाए, उससे निशाना चूक जाए, कहीं और मार दे और पीछे से फिर चनार आ जाए और चनार पूछे क्या हुआ, तो वो कहेगी कि मैंने यहाँ पर किसी को गुजरते देखा है जैसे कोई इस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सीन भी हो सकता है। और तीसरा रेयर केस के अंदर आपको ये दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर जमदा अब इस लेवल पर चली गई है कि जाकर उसने छोटे बच्चे को भी मार दिया। देखो छोटे बच्चे को मारना ना ऑब्वियसली एक नेक्स्ट लेवल हो सकता है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन रेज होंगे कि ठीक है उसके बाप की भाइयों की डेथ होगी लेकिन उसने भी खानदान का कोई इंसान नहीं छोड़ा, और टेक्निकली देखा जाए तो खई कोई ना कर पाए इसके खानदान से तो एक एक बंदे का मरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुश्मन का कोई एक बंदा भी छोड़ दिया आपने तो फिर आप फ्यूचर में रगड़े जा सकते हो। ये खई की एक लॉजिक है हमारे, इसीलिए हमारी जमदा को बहुत सारी ऐसी जानें भी लेते हुए दिखाया गया जिनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन इवेंचुअली तो वो सबसे ज़्यादा पेन चनार को देना चाहती है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो मार देगी। बहुत कम चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं ख्याल आ रहा होगा, उससे कम चांसेस हैं कि भैया यहाँ पर वो होवर करेगी लेकिन कहीं और शूट कर देगी और बच्चा बाद में कहेगा कि जमदा आपी मुझे मारना चाहती थी, तो हो सकता है कि शक की लहर पड़े लास्ट एपिसोड में, बट अब इतनी एपिसोड्स नहीं इनके पास कि जहाँ पर ये आप बैठकर दोबारा से जमदा पे शक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सब टूट चुके हैं। ये भी हो सकता है कि जमदा इसी पॉइंट पर यहाँ पर इसके बच्चे को मारे और जिस टाइम वो चीख कर आए चनार तो फिर उसके बाद उसकी तरफ पिस्टल कर दे, बट मुझे लगता है कि कुछ सीन्स अभी बाकी हैं जहाँ पर चनार को वो डिफरेंटली मारेगी जमदा खुद, क्योंकि इवेंचुअली चनार वॉज द वन हु एक्चुअली शूटेड हर फादर और उसके भाइयों को भी, तो डेफिनेटली वो उसके साथ कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल वाला करने जा रही है। देखो इवेंचुअली जिस तरह उसने डिस्क्लोज किया दुराब को, तो वो चनार को भी डिस्क्लोज करके मारेगी कि भाई तेरे एक एक बंदे को ख़त्म करने वाली मैं हूँ, क्योंकि तूने मेरे ख़ानदान को ख़त्म किया। तो मैं वही बात करूँगा कि खई 2 अगर इन लोगों ने लेकर आना है तो बच्चा नहीं मरेगा भाई, हो सकता है सिर्फ चनार मरे और फिर बच्चा सारी ज़िंदगी यही सुनाकर पाला जाए कि भाई इस तरीके से कोई जमदा नाम की औरत थी जिसके साथ तेरे बाप ने शादी की और वो फिर सबको ले डूबी, उसने सबको मरवा दिया। ऐसी फैमिलीज अपने बच्चों को ये नहीं बताती कि उस औरत ने क्यों हमारी फैमिली को मार दिया, हमने उसके साथ क्या किया था। तो जो आपको सीन दिखाया जाता है एग्जैक्टली ड्रामे के स्टार्ट में जमदा के फादर के केस में कि उससे ये लोग क्यों इतना कतरा रहे हैं। सो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बहुत ही सुपर प्ले है। लास्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। चनार की डेथ होगी, डेफिनेटली पिस्टल से उसका गला दबा के तो ये मार नहीं सकती, तो उसको पिस्तौल की नोक पे ही सारा कुछ बता के मारेगी और फिर उसके बाद वहाँ से डेफिनेटली जाएगी अपनी माँ के पास और माँ को जाकर बताएगी कि मैंने इस तरीके से सबको ख़त्म कर दिया है, उसके ख़ानदान को तबाह कर दिया है। तो हो सकता है कि इसकी माँ को थोड़ा सा रिकवर होते हुए दिखाया जाए ये सब कुछ सुन के कि मैंने सबको मार दिया है एक लड़की होकर अपनी प्लानिंग से, अपने दिमाग से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। लेट्स सी कि इसकी लास्ट एपिसोड कैसी एंड होगी, क्या कुछ दिखाया जाएगा। हम डेफिनेटली इसकी लास्ट एपिसोड को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसे ड्रामे होते हैं जिनकी लास्ट एपिसोड पे भी मैं रिव्यू करता हूँ, बट खई के केस में स्पेसिफिकली आई रियली वांट टू डिस्कस कि भाई ड्रामा किस तरीके से एंड होता है। ओवरऑल बड़ा मजा आया मैं ये ड्रामा देखने का। आप लोगों के कैसे हैं ख्यालात कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।